अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम लेकर आ रहे हैं वेरस्टार्स एम टेस्ट, जो कि रियल एनालिसिस 2 की आउटलाइन बेसिकली हम कवर कर रहे हैं। BS6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कह रहे थे कि वेरस्टार्स एम टेस्ट फॉर इम्प्रॉपर इंटेग्रल के लिए जो वेरस्टार्स एम टेस्ट है वो अपलोड किया जाए, ठीक है, उसका वीडियो लेक्चर अपलोड किया जाए। तो हम आपके लिए जो है एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर लेकर आ रहे हैं। और वेरस्टार्स एम टेस्ट की यहाँ पर मैं दो स्टेटमेंट आपको बताऊंगी। एक इजी सी स्टेटमेंट है, सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे एंड देन हम एक और स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ताकि आपको दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में पता हो और दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मत दिया करें, क्योंकि ये जो रियल एनालिसिस 2 की आउटलाइन है ये हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो हैं ये लेक्चर ले सकते हैं। उसके अलावा GC यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, मेन कैंपस के भी और एफिलिएटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी, उनकी आउटलाइन भी हम कवर कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट भी हमारे लेक्चर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके अलावा वीडियो लेक्चर को शेयर किया करें अपने सारे के सारे क्लासमेट्स के साथ, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो ऐड हो सकते हैं। उसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस लेना चाहते हैं वो भी हमें बता सकते हैं, हम उनको क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और हमारे पास वेरस्टार्स एम टेस्ट है, तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ़ वी कैन फाइंड अ फंक्शन m of x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। m एक फंक्शन है जो कि क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, यानी कि पॉजिटिव फंक्शन है। सच डैट मॉड ऑफ f of x अल्फ़ा ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू m of x, यानी कि आपके पास फंक्शन का मॉड क्या है, m से छोटा है। अब यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा आपके पास एक फंक्शन है, अल्फ़ा बेसिकली फंक्शन का ही पार्ट है, ठीक है। अल्फ़ा क्या है, x ग्रेटर देन अल्फ़ा, यहाँ पे x क्या है, बड़ा है अल्फ़ा से, ठीक है। x ग्रेटर देन a और a अल्फ़ा 1 लेस दैन इक्वल्स टू अल्फ़ा एंड लेस दैन इक्वल्स टू अल्फ़ा 2, यानी कि अल्फ़ा यहाँ पर अल्फ़ा है, अल्फ़ा जो है मिड में लाई करता है, किसके मिड में लाई करता है, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 के मिड में, ठीक है। समझ आ गई है, यानी कि यहाँ पर आपके पास एक क्लोज इंटरवल है अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, ठीक है। और अल्फ़ा बिलोंग करता है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 से, और x क्या है, ग्रेटर देन है a के। a यहाँ पर कोई नंबर है, a कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, यानी कि a क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अल्फ़ा एक अलग नंबर है जो अल्फ़ा बेसिकली फंक्शन पे अप्लाई हुआ हुआ है, और a जो है एक अलग, a बेसिकली लिमिट है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में देखें तो लिमिट आपके पास क्या है, इंटेग्रल a अप टू इन्फिनिटी m of x dx कन्वर्जेस। अगर यहाँ पे m of x जो है इंटेग्रल a अप टू इन्फिनिटी अगर ये कन्वर्ज करता है, तो देन इंटेग्रल a अप टू इन्फिनिटी f of x अल्फ़ा dx क्या करेगा, यूनिफॉर्मली और एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगा ऑन द इंटरवल अल्फ़ा 1 टू अल्फ़ा 2। क्लियर। अब अगेन वेरस्टार्स एम टेस्ट, फंक्शन का मॉड लें तो वो m से छोटा या m के इक्वल आना चाहिए। और वो जो फंक्शन है अगर ये फंक्शन कन्वर्ज करता है, तो देन ओवरऑल फंक्शन, यानी अगर m जो है कन्वर्ज करता है तो फंक्शन क्या करेगा, यूनिफॉर्मली और एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगा ऑन द गिवन इंटरवल। इंटरवल कौन सा है, क्लोज इंटरवल अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। क्लियर। ये आपके पास वेरस्टार्स एम टेस्ट की स्टेटमेंट है। अब हम दूसरी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ डेफिनेशंस की भी यहाँ पे देखेंगे, जिसका हमने यहाँ पे यूज़ करना है। और वेरस्टार्स एम टेस्ट फॉर इम्प्रॉपर इंटेग्रल, इसको हमने यानी कि प्रूफ करना है, ठीक है, कुछ डेफिनेशन की मदद से। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम वेरस्टार्स एम टेस्ट की फॉर इम्प्रॉपर इंटेग्रल, इसकी हम एक और स्टेटमेंट पढ़ने लगे हैं। स्टेटमेंट क्या है, एज्यूम डैट अल्फ़ा आपके पास क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन वो फंक्शन होता है जो ग्रेटर देन 0 होता है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ दूसरी स्टेटमेंट के थ्रू भी। और ये इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ पे है, इंटरवल आपके पास a अप टू इन्फिनिटी है, अब पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये इंटरवल जा रहा है। एंड सपोज करते हैं द इंटेग्रल a टू बी f of x y d अल्फ़ा x d of अल्फ़ा x। अब ये आपके पास फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है यहाँ पर, और फंक्शन क्या है, एक्स वाई है। वहाँ पर हमने फंक्शन जो पढ़ा था वो f of x अल्फ़ा था, बस ये डिफरेंस है। यहाँ पे फंक्शन x और y पे डिपेंड कर रहे हैं, वहाँ पे
फंक्शन जो है एक्स और अल्फ़ा पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है, क्लियर। इसलिए यहाँ पर अल्फ़ा का जिक्र नहीं है, ठीक है। इंटेग्रल क्या है, ए टू बी है, एग्जिस्ट फॉर एवरी बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए एंड फॉर एवरी वाई इन एस। वाई इन एस का मतलब है कि वाई बिलोंग करता है एस में से, ठीक है। यहाँ पर हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि अल्फ़ा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन द इंटरवल ए अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। सपोज करते हैं कि आपके पास एक इंटेग्रल है, अगर ये इंटेग्रल एग्जिस्ट करता है फॉर एवरी बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, अगर बी ए या ए से बड़ा हो और वाई का हो, वाई एस में हो, तो देन इंटेग्रल एग्जिस्ट करेगा। इफ़ देयर इज़ अ पॉजिटिव फंक्शन एम डिफाइन ऑन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक, आपके पास एक पॉजिटिव फंक्शन एम डिफाइन है, जैसे कि मैंने उस स्टेटमेंट में भी यही बात बताई थी कि एम क्या है, पॉजिटिव फंक्शन है, सच डैट इंटेग्रल ए अप टू इन्फिनिटी एम ऑफ डी अल्फ़ा एक्स कन्वर्जेस। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एम जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है और एम जो है अगर कन्वर्ज करता है और फंक्शन का मॉड क्या है, लेस देन आर इक्वल एम के, और फंक्शन जो है कन्वर्ज करता है, वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि एक्स ग्रेटर देन ए के लिए अगर फंक्शन जो है यानी कि एम जो है कन्वर्ज करता है, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए के लिए अगर फंक्शन जो है यानी कि एम जो है वो कन्वर्ज करता है, क्योंकि एम यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव फंक्शन है। अगर ये पॉजिटिव फंक्शन कन्वर्ज करता है तो देन इंटेग्रल क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली। वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि इंटेग्रल जो है यूनिफॉर्मली और एब्सोल्युटली दोनों तरीक़ों से कन्वर्ज करेगा। कोई डिफरेंस नहीं है स्टेटमेंट में, ठीक है, बिल्कुल एज स्टेटमेंट है, जस्ट वर्डिंग चेंज है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैंने आपको दोनों स्टेटमेंट पढ़ाई हैं वेरस्टार्स एम टेस्ट की। अब हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रूफ की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो अब देखें स्टूडेंट, जैसे अभी मैंने आपको जिक्र किया कि हम जो है वेरस्टार्स एम टेस्ट के प्रूफ की तरफ मूव करेंगे, उससे पहले हमने डेफिनेशन देखनी है। वो जो डेफिनेशन हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखी हैं, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर आपने मस्ट सुनना है, मस्ट देखना है, क्योंकि उसमें हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का बताएंगे। वेरस्टार्स टेस्ट में एम टेस्ट की स्टेटमेंट में हमने क्या पढ़ा कि अगर एम जो है यानी कि फंक्शन जो है पॉजिटिव फंक्शन अगर कन्वर्ज करता है तो देन फंक्शन जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस की डेफिनेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई हुई है। उसके साथ हम एक थ्योरम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का, वो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ाई है। यानी कि जो दो डेफिनेशंस और एक थ्योरम जो रेफरेंस के तौर पर हम वेरस्टार्स एम टेस्ट के प्रूफ में यूज़ करेंगे, वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है। तो आपने प्रीवियस लेक्चर मस्त देखना है। हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन क्या है, सिंस हमें गिवन है कि फंक्शन का मॉड क्या है, लेस दैन इक्वल है एम एक्स के फॉर ईच एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू ए एंड एवरी वाई इन एस, यानी कि वाई बिलोंग करता है एस में से और एक्स क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू ए है, और फंक्शन का मॉड क्या है, लेस दैन आर इक्वल है एम के। फॉर एवरी सी ग्रेटर दैन आर इक्वल टू बी, हमने पढ़ा था बी ग्रेटर दैन आर इक्वल टू ए, ये स्टेटमेंट में पढ़ा था। ए यहाँ पे बी और ए क्या है, लिमिट्स पॉइंट्स हैं, कोई नंबर हैं, ठीक है, कोई भी पॉइंट हैं इंटरवल से, कौन से इंटरवल से, ए अप टू इन्फिनिटी वाले इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हम अपनी मर्ज़ी से कोई पॉइंट, लाइक हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिए सी ग्रेटर दैन इक्वल टू बी, ये भी कोई पॉइंट है जो कि इंटरवल के अंदर से है, तो हम ले सकते हैं, ठीक है। वी हैव, हमने यहाँ पे क्या किया, मॉड ऑफ इंटेग्रल बी टू सी, बी, अब वहाँ पे इंटेग्रल क्या था, ए टू बी था। ए क्या था, ए छोटा है बी से, जो छोटी वैल्यू होगी वो हम लोअर लिमिट लिखते हैं, ठीक है। अपर लिमिट क्या होती है, बड़ी वैल्यू, तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू कौन सी है, सी वाली है, तो अपर लिमिट हम सी लिखेंगे। इंटेग्रल बी टू सी एफ ऑफ एक्स वाई डी एफ अल्फ़ा एक्स लेस दैन इक्वल टू, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, मॉड फंक्शन को यानी कि मॉड अलग अलग कर दिया। इंटेग्रल बी टू सी मॉड एफ ऑफ एक्स वाई डी एफ अल्फ़ा एक्स, हमें पता है कि डी एफ अल्फ़ा एक्स, तो इसका मॉड अगर हम लेंगे तो डी अल्फ़ा आ जाएगा, लेकिन फंक्शन का जो मॉड है वो हमने ऊपर अभी पढ़ा है कि लेस दैन इक्वल एम एक्स के, तो इसकी जगह हम एम पुट करेंगे। यानी कि यहाँ पर हमने दो स्टेप किए हैं, यहाँ पर हमने दोनों एफ ऑफ एक्स का हमने इस तरह से स्टेप किया है और मॉड ऑफ डी अल्फ़ा एक्स ये हमने अलग कर दिया, यानी कि दोनों मॉड क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए। उसके बाद जब मॉड अलग करते हैं तो लेस दैन इक्वल का साइन आता है। इंटीग्रल बी टू सी, तो एज इट मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई की जगह एम आ गया, और मॉड ऑफ डी अल्फ़ा एक्स
इसकी जगह हम सिंपल डी अल्फ़ा भी लिख सकते हैं या डी अल्फ़ा एक्स लिख सकते हैं, एक ही बात है। और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इसी चीज़ को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें पता है, थ्योरम की स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था इंटीग्रल ए टू अप टू इन्फिनिटी एम डी अल्फ़ा क्या है, कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो हम कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगा सकते हैं। हमें ये बात गिवन थी थ्योरम में कि इंटीग्रल ए टू बी एम डी अल्फ़ा क्या है, कन्वर्जेंट है। अगर इंटीग्रल ए अप टू इन्फिनिटी एम डी अल्फ़ा कन्वर्जेंट है तो देन हम कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगा सकते हैं कि एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एक्सिस्ट बी ग्रेटर दैन 0 सच डैट बी स्मॉल बी ग्रेटर दैन बी इम्प्लाइज। अब यहाँ पे बी क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, जो कि यानी कि बी क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है और एप्सिलॉन भी क्या है, पॉजिटिव नंबर है। और यहाँ पे बी जो है टोटली एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। एप्सिलॉन खुद पॉजिटिव है और बी भी कोई छोटे से छोटा पॉजिटिव नंबर है। और आपने स्मॉल बी लिया जो कि बी से बड़ा है, ठीक है। ये आप किसकी डेफिनेशन लगा रहे हैं, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन। कन्वर्जेंट की डेफिनेशन भी मैंने आपको पढ़ाई हुई है, आप कन्वर्जेंट की डेफिनेशन देख सकते हैं मेरे वीडियो लेक्चर से। कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या होती है, इंटीग्रल ए टू बी एम डी अल्फ़ा माइनस आई लेस दैन एप्सिलॉन बाय 2। कि आपके पास कन्वर्जेंट की डेफिनेशन एज इट लिखी हुई है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। आपने कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगाई है, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगाते हो आप एफ ऑफ एक्स यानी कि जो भी फंक्शन होता है माइनस आई लेस दैन एप्सिलॉन या एप्सिलॉन बाय 2, ये आप डेफिनेशन लगाते हो। एप्सिलॉन लिख लो या एप्सिलॉन बाय 2 लिख लो, आप कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखते हो। अब यहाँ पर हमने एप्सिलॉन बाय 2 क्यों लिखा है, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर इसको कन्वर्ज करवाना है। कन्वर्ज करवाने के लिए इसको लेस दैन एप्सिलॉन प्रूव करना है। हमने एप्सिलॉन बाय 2 लिखा क्योंकि हमने इंटीग्रल ए टू बी लिखा, ठीक है। नेक्स्ट इंटीग्रल ए टू सी हम लिखेंगे, हमें इंटीग्रल बी टू सी चाहिए। अब ये बात आपको नेक्स्ट समझ आएगी कि हमने एप्सिलॉन बाय 2 क्यों लिखा है। तो ये कन्वर्जेंट की डेफिनेशन हो गई। इसी तरह से हम कन्वर्जेंट की डेफिनेशन हमने एक और पॉइंट ले लिया सी, वो भी क्या है, बी से बड़ा है, ठीक है। सी ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन कैपिटल बी। चेक करें तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन हम लगा सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रल ए अप टू इन्फिनिटी कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि ए से लेकर इन्फिनिटी तक, ए से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी पॉइंट है सब पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है। तो यहाँ पर बी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि कोई पॉजिटिव नंबर है। सी भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, कोई पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि बी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। बी भी पॉजिटिव है, यानी कि सारे पॉजिटिव नंबर है और ये सारे पॉजिटिव नंबर इस इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगेगी मॉड ऑफ इंटीग्रल ए टू सी एम डी अल्फ़ा माइनस आई लेस दैन एप्सिलॉन बाय 2। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 आपने याद रखनी है, इसका हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे। देन मॉड ऑफ इंटीग्रल बी टू सी एम डी अल्फ़ा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमने बेसिकली इंटीग्रल बी टू सी एम डी अल्फ़ा इसको हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, देखें आपके पास इंटीग्रल बी टू सी था, ठीक है, इंटीग्रल बी टू सी था। हमने इस इंटीग्रल को स्प्लिट किया है, इंटीग्रल बी टू ए प्लस इंटीग्रल ए टू सी, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि माइनस साइन कैसे आ गया, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे प्लस साइन है, इंटीग्रल ए टू सी हमने लिखा, एम डी अल्फ़ा साथ लिख दिया, यानी कि फंक्शन तो साथ आएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रल बी टू ए है, ठीक है, यानी कि लोअर लिमिट क्या है, बी है और अपर लिमिट क्या है, ए है। हम इस इंटीग्रल को यानी कि इसकी लिमिट को उल्टाएंगे, जब उल्टाएंगे तो माइनस साइन आएगा और इंटीग्रल ए टू बी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस इंटीग्रल ए टू बी एम डी अल्फ़ा बन गया, क्लियर। ये अब हमने इंटीग्रल ए टू बी और इंटीग्रल ए टू सी क्यों बनाया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 और 3 का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 और 3 का कैसे यूज़ करेंगे, पहले तो हमने आई को ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, ठीक है, यानी कि हमने माइनस आई यहाँ पर लगा दिया। ये आप अगर देखें तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन रही है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 इंटीग्रल ए टू सी एम डी अल्फ़ा माइनस आई बन रहा है, ठीक है, इसका मॉड प्लस यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 बन रही है, इंटीग्रल ए टू बी एम डी अल्फ़ा माइनस आई बन रहा है। और ये जो मॉड है ये किसके लेस देन था, एप्सिलॉन बाय 2 के, और ये वाला भी मॉड किसके लेस देन था, एप्सिलॉन बाय 2 के। एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन आ जाएगा, यानी कि ये सारा मॉड ऑफ इंटीग्रल बी टू सी एम डी अल्फ़ा
ये किसके लेसन हो जाएगा, एप्सिलॉन के लेसन हो जाएगा। अगर ये लेसन है एप्सिलॉन के और m किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ इंटीग्रल b टू c एफ ऑफ एक्स वाई डी ऑफ अल्फ़ा एक्स लेस दैन एप्सिलॉन। अब हमें कैसे पता चला कि m जो है एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल है, ये हमने स्टार्टिंग में थ्योरम के स्टार्ट में बिल्कुल मैंने ये बात बताई थी, ठीक है। c ग्रेटर दैन b एंड b ग्रेटर दैन कैपिटल B फॉर ईच y बिलोंग करता है s में से। ये जो आपके पास फंक्शन है ये कन्वर्ज करता है। अगर ये फंक्शन कन्वर्ज करता है तो इंटीग्रल a टू b एफ ऑफ एक्स डी अल्फ़ा कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली ऑन s। ये हमने बात थ्योरम के स्टेटमेंट में देखी थी। अगर ये कन्वर्ज करता है तो ये आपके पास इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी क्या करेगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। और यही आपके पास वेरस्ट्रास एम टेस्ट है फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मस्त दिया करें। अल्लाह हाफिज़।